और साथियों, आज फिर ले आया हूँ आप लोगों के लिए गणराज्य का स्वधर्म। गणराज्य का स्वधर्म का पार्ट 3। तो सुनिए, भारत गणराज्य के स्वधर्मों का पहचान कर ही होगा आज के संकट का मुकाबला। 20वीं सदी के विचार 21वीं सदी में थक गए हैं। उन विचारधाराओं पर खड़ी हुई व्यवस्थाएं ढह रही है। उनसे जुड़ी राजनीतिक थकी हारी है। नई राजनीतिक कर्म मांगती है, कर्म दिशा पूछती है। दिशा के लिए दशाबोध चाहिए। दशा के आकलन को एक कसौटी की तलाश है और कसौटी के लिए ज़रूरत है एक वैचारिक चौखटे की। वही तो लापता है। भारत में यह संकट दोहरा है, वैचारिक और राजनीतिक। 20वीं सदी के सिद्धांत शिल्पियों ने भारत को समझने की एक वैश्विक व्याकरण मुहैया की थी। यह व्याकरण और उसके मूल सिद्धांत यूरोप के ऐतिहासिक अनुभव पर आधारित थे। यूरोप अमेरिका ने अपने देशों के साथ साथ पूरी दुनिया को समझने की जिम्मेदारियां संभाली। हमारे जिम्मे सिर्फ अपने देश को समझने का काम था, लेकिन उधार लिए गए इस व्याकरण के सहारे हम यह काम भी ना कर पाए। पिछले कुछ दशकों से यह साफ हो चला है कि यूरोप में गढ़ी गई मॉडल डिजाइन या डेवलपमेंट की कहानी हमारी अपनी हकीकत को समझने में बहुत मददगार साबित नहीं हुई। ऐसे में डेमोक्रेटाइजेशन की कहानी फिर भी हमें कुछ दिलासा देती है, लेकिन 2014 के बाद से हम बेचक्के से खड़े हैं। फिर यूरोप अतीत के किसी अंधेरे कोने में अपने वर्तमान के लक्षण ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमने शुरू में बताया था एक पेज रोज़ बताएंगे। ज़्यादा करेंगे तो लंबा वीडियो कोई देखता नहीं है, इसीलिए। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो को आगे शेयर कीजिए। ज़्यादा शेयर होगा तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। जो ये किताब नहीं पढ़ सकता है वह साथी कम से कम सुन तो सकता है कि योगेंद्र यादव ने गणराज्य का स्वधर्म किताब लिखा था। हमने पढ़ा तो नहीं, क्योंकि पढ़ने नहीं आता है, तो हमने सुन लिया। तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वह कम से कम सुन सकते हैं, और आज के जनरेशन को ज़्यादा सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।